हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 की स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 3.1। एक एक क्वेश्चन को हम करेंगे डिटेल में ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द प्रॉब्लम एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें एक प्रॉब्लम दी गई है, हमने उससे पहले इक्वेशंस को बनाना है, फिर उसको हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके। सो क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 10। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। जो बिल्कुल न्यू है इस चैनल के लिए, प्लीज़ वॉच माय फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने इस चैप्टर की डिटेलिंग एक्सप्लेन की गई है कि क्या क्या कैसे ग्राफ्स हैं, क्या जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आप पहले उसको देखिए, फिर आपको ये समझ में आएगा। और इसमें क्या है, सबसे पहले आपको अगर इक्वेशन बिल्कुल नहीं बनानी आती, आपने देखना है कि हमने निकालना क्या है। हमने नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं, हमने नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। हम मान लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज एक्स हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। इतना तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा है ही चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो दो वेरिएबल्स में दो वेरिएबल तो होंगे। बॉयज एंड गर्ल्स हमने माना है एक्स एंड वाई। और उसके बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। टोटल मतलब नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 10। फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ऐसे ही बन गई, राइट। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा, उन्होंने हमें दूसरी कंडीशन जो दी गई है, दैट इज नंबर ऑफ गर्ल्स इज, नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब y इज इक्वल्स टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 4 ज्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज से। तो जैसे जैसे उन्होंने बोला है हमने वैसे ही अपनी इक्वेशन बनाई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, और इसको हम x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको रहने देते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है जी। अब देखिए दो इक्वेशंस फॉर्म हो गई। इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके थे, ठीक है। उसके अलावा हम ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है यहाँ पे। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए फॉर इक्वेशन 1, फॉर फर्स्ट इक्वेशन हम बनाएंगे सबसे पहले हमारा टेबल। टेबल में क्या होगा, x की वैल्यूज और y की वैल्यूज हमने देखनी है, ठीक है। दो दो पॉइंट्स ही हम मार्क करेंगे, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है जी। एक बार x को 0 मानेंगे, एक बार y के 0 मानेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में जब मैंने x को 0 माना, फर्स्ट इक्वेशन में x 0 मानी, तो y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू आया 10 जब x की वैल्यू क्या थी? 0। तो पॉइंट क्या बन गया? 0,10। सेकेंड केस में हमने y को पुट करना है 0, तो हमारे पास x प्लस 0 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 10। ठीक है, इतना तो हम इजीली कर ही सकते हैं। अब जब है हमारा ग्राफ में हमारे पास ये होती है x एक्सिस माइनस x, ये होता है हमारे पास y, ठीक है, ये होगा हमारे पास माइनस y। ये 0 है 10। अब मैंने ये वाला ग्रेड इसीलिए चूज किया है कि आपको बहुत ही इजीली ये समझ में आ जाए। तो हमारे पास दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, राइट। ये आ गया हमारा 10। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये थोड़ा सा इधर हो गया, जस्ट अ मिनट, ठीक है। इसको यहाँ पे मार्क करेंगे। लाइन को नहीं हमने इरेज करना, या इट्स डन, ठीक है। ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यहाँ पे आएगा हमारे पास 10। तो पॉइंट्स क्या बने, पहला है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10, ये हो गया हमारा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, ये आ गया हमारा पॉइंट। तो यहाँ से हमारे पास लाइन आ जाएगी। मैं लाइन को ड्रॉ करूंगी यहाँ पे, या
तो यहाँ से मेरे पास लाइन आ गई दिस वन, ठीक है जी। राइट, तो ये आ गई हमारी फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन के लिए क्या करेंगे हम, सेकेंड लाइन का मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी हो जाए एक ही जगह पे सारी इक्वेशन। फॉर सेकेंड इक्वेशन अगेन मेरे पास x और y की वैल्यूज आएंगी, राइट। सेम हमने एक बार x को 0 पुट करने, एक बार y को 0। जब x को 0 पुट किया सेकेंड इक्वेशन में तो आई गेट -y + 4 = 0। दिस मीन्स y इज टू 4, राइट। तो यहाँ पे आ गया y 4। सिमिलरली जब मैंने y को 0 पुट किया तो मेरे पास x + 4 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आई मेरे पास -4, राइट। तो ये आ गई मेरे पास सेकेंड की इक्वेशन की सॉल्यूशंस। तो इसको हम मार्क करेंगे, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। माइनस में अगर हम देखें दिस इज -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे हमारा -4 आ रहा है, राइट। अब पहला है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 आ जाएगी यहाँ पे, राइट। सेकंड है x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0, ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे। अगेन मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने वाली हूँ, then this line would be like this, ठीक है जी। तो आपकी जो लाइन होगी थोड़ी सी इधर होगी, ओके जी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने इसको सॉल्व करना था और ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना था। आप यहाँ पे पॉइंट्स भी मार्क कर सकते हैं और इक्वेशंस लिख सकते हैं। दिस लाइन इज फॉर द इक्वेशन x + y = 10 एंड दिस इज फॉर द इक्वेशन x + 4 = y। ऑलराइट, तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगेन एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन। और इक्वेशन के लिए हमारे पास स्टेटमेंट क्या दी गई है, 5 pencils and 7 pens together, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, then 7 pencils and 5 pens together cost 46। इतनी पेंसिल्स और इतने पेन्स होंगे तो 50 रुपीज टोटल कॉस्ट होगी, इतनी पेंसिल इतने पेन होंगे तो 46 कॉस्ट होगी। हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। जो हमें नहीं पता हम उसी को एज्यूम कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू ₹x, ठीक है जी, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, नहीं पहले पेंसिल की बात हो रही है तो हम पेंसिल की कॉस्ट को x ले लेते हैं। वैसे आप कोई भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हम सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे। ये y रुपीज होगी। हमें पता है अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है तो फॉर 5 पेंसिल्स कॉस्ट फॉर 5 पेंसिल्स क्या हो जाएगी, 5x। कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स क्या हो जाएगी, 7x। एंड सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 पेन y है तो 7 पेन्स क्या हो जाएगी, 7y। कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स क्या हो जाएगी, 5y। अब मुझे इक्वेशन में 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट दी गई है 50 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास जो इक्वेशंस बनेंगी दैट वुड बी, इक्वेशन क्या आ जाएगी, 5x + 7y इज इक्वल्स टू कितनी कॉस्ट है, 50। तो ये हो गया मेरे पास 50, माय फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड टाइम उन्होंने बोला है 7 पेंसिल और 5 पेन, 7 पेंसिल 7x और 5 पेन इज इक्वल्स टू कितने रुपीज, 46 रुपीज, राइट। तो ये आ गया मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। अब देखते हैं इनको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x और y का क्या बनाएंगे, टेबल, राइट।
x और y का बनाएंगे हम टेबल। फर्स्ट हम लेंगे x की वैल्यूज को हम थोड़ा ऐसे प्रिसाइजली लेंगे ताकि हमारे पास इजीली वो सॉल्व हो जाए, ठीक है जी। तो उसको सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू को अगर मैं कुछ ऐसा चूज करूं, अगर मैं 5 चूज करती हूँ तो 45 मेरा डिवाइड नहीं होगा 7 के साथ। x को 2 चूज करते हैं 10 40 भी नहीं होगा। चलो लेट्स सी, ऐसे ही देख लेते हैं। x को 0 पुट करते हैं, y को 0 पुट करते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना आए। ऑलराइट, अब x को जब मैंने 0 पुट किया